प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल उन सभी 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा 23 जून को हुई है, जिन्हें परीक्षा में ग्रेस या पूरक अंक मिले थे। आज जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि वे शीघ्र एक सार्वजनिक सूचना जारी कर हैं और उन उम्मीदवारों के ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर हैं, ताकि जल्द सुनिश्चित हो सके कि उन्हें आधिकारिक सूचना प्राप्त हो गई है। एनटीए ने कहा है कि दोबारा परीक्षा को निर्णय एनटीए की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पे उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार लगाव है। सभी 1563 छात्रों को दिए गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस ले लाए गए हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा के पेपर कथित तौर पे होवे की बात से इनकार करो है। उन्होंने ये बात को जोर दो है कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं भाव है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करत भये श्री प्रधान ने नीट मुद्दे पे उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वागत करो है। नीट परीक्षा में कथित विसंगतियों पे श्री प्रधान ने कहो है कि परीक्षा में गड़बड़ी पैदा करवे के लाजे जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई करी जे है। उन्हें छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दो है कि केंद्र और न्याय दिलावे के लाजे प्रतिबद्ध है। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाओ जे है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम डिंडोरी में आयोजित हुई हैं। उपराष्ट्रपति के विशिष्ट अतिथि पे होवे वाले ई कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि प्रदेश भर में विशेष के जनजातीय बहुल जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित करे हैं। इनमें सिविल सिकल सेल जांच, उपचार, मैरिज काउंसलिंग, जीवनचर्या परामर्श, औषधीय वितरण, कार्ड वितरण आदि की समस्त व्यवस्थाएं करी जे हैं। राज्यपाल ने सिकल सेल पोर्टल की विस्तृत समीक्षा भी करी। उन्होंने जिलेवार समीक्षा करत भये कहो है कि स्क्रीनिंग के कार्य गंभीरता से करें। श्री पटेल ने कहा है कि इस सिकल सेल जांच और वितरण कार्ड को 19 जून तक अधिक से अधिक वितरण करने को प्रयास करें। राज्यपाल ने बैठक में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की भी समीक्षा करी है। प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू करी गई। भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखा के ई सेवा की पहली एयर टैक्सी रवाना करी। यही के साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली एक दूसरे से सीधे जुड़ गए हैं। इन शहरों के बीच 6 सीटर 2 एयर टैक्सी संचालित हुई हैं। ई वायु सेवा के शुरू होने से भोपाल से इंदौर को सफर 55 मिनट में पूरा हो जाए है। शुरुआती 30 दिन लो किराया 50% डिस्काउंट भी मिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा संचालन के शुभारंभ के अवसर पर भोपाल एयरपोर्ट स्थित सेवा को टिकट बुकिंग काउंटर को भी शुभारंभ करो तथा यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से प्रदेश में पर्यटन के संगे संगे उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को भी लाभ हुई है। प्रदेश में बढ़ रही एयर कनेक्टिविटी की सौगात सभी सेक्टरों को मिल है और प्रदेश के विकास को नए आयाम मिल हैं। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट पे पहली उड़ान भोपाल से पहुंचने पे फ्लाइट को वाटर कैनन से स्वागत करो गौ। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखा के रीवा रवाना करो। ई के बाद रीवा पहुंचने पे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने ई को हरी झंडी दिखा के सिंगरौली रवाना करो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर नर्मदापुरम जिले में सेठानी घाट सहित अन्य जगहों पर योग के कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया है कि योग दिवस के पूर्व संभव पर एक क्रम डायन को कार्यक्रम हुई है। में भी योग के कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी स्कूलों में पर्यटन स्थल पचमढ़ी के धूपगढ़ में भी योग के कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। उतई नर्मदापुरम में सेठानी घाट पे हमेशा की तरह भव्य योग के कार्यक्रम हुई है। इस संबंध में कलेक्टर के निर्देश दिए गए हैं। सेठानी घाट पे आयोजित होने वाले कार्यक्रम के आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करी गई है।
खंडवा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुरानी जल संरचनाओं, जल स्रोतों एवं नालों तालाबों को पुनर्जीवित करवे, जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई करवे के संगे ही वृक्षारोपण अधिकारियों के उद्देश्य से जिले में पंचायतों द्वारा जल स्रोतों, नदी नालों तालाबों को गहरीकरण, गाद निकारवे को कार्य करो जा रहा है। मानसून के पड़ोसी प्रदेश महाराष्ट्र में दस्तक देवे के बाद कल रात प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व की बारिश भई। बैतूल में रात 2 बजे से सुबह 5 बजे लोग आंधी, तूफान, गरज चमक के संगे तेज बारिश हुई। इस दौरान करीब 2.5 इंच पानी बरसो। शहर में तेज हवा के चलवे के साथ मूसलाधार बारिश भई। इसे तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज करी गई है। उतई मौसम में आए अंतर पे बारिश से नदी नालों में पानी भर गयो है। शहर के हाथी नाले में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। आगर मालवा के बीती रात भी बारिश से सड़कों में पानी भर गयो, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है और लोगों में भी गर्मी से कछु राहत मिली है। आज के बुंदेली समाचार इतना ही संपन्न होते हैं।